हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। 5 मिनट में देखते हैं कि ट्राइब्यूनल्स की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट की कोई पावर होती है या नहीं होती। इसको लेके रिसेंट क्या अपडेट आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट क्या है, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आखिर होता क्या है। देखिए 1976 ये साल था जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसने बहुत सारे बदलाव लाए संविधान में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चेंज लाया आर्टिकल 323A और बी के अंदर। यह बताया गया कि ट्राइब्यूनल्स बनाने की पावर हम दे रहे हैं। 323A के अंदर यह पावर पार्लियामेंट को मिली और 323B के अंदर यह पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स को मिली। आज हमारा फोकस यहां 323A पे है। इसके अंदर पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1985। इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट के अंदर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाया गया जिसको कैट के नाम से जाना जाता है। ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, डिसमिसल, इन सब को लेके जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके डिसीजन मेकिंग करता है। इसका मतलब ये डिस्प्यूट्स कोर्ट्स के पास नहीं जाते, ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं। अब इस ट्राइब्यूनल से जुड़ा क्या जजमेंट आया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया है जो कहता है कि अगर कैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कोई जजमेंट सुनाता है, कोई फैसला सुनाता है, तो उस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास। गौरतलब है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट सुनाई थी। उस केस का नाम था एल चंद्र कुमार केस। उसमें कहा गया था कि कोई भी ट्राइब्यूनल होने दो भारत के अंदर, उसकी अपील या उसकी किसी जजमेंट को अगर आपने अपील करना है ना, तो आप हाई कोर्ट की, उस स्टेट के हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास जाएंगे। लेकिन अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स होती, उसको अगर आपने अपील करना है, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। यह दोबारा से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पे क्लैरिफाई किया है। तो आखिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल है, 129 और 215। 129 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकता है। सिमिलरली हाई कोर्ट को यह पावर 215 में दी गई है। लेकिन वहां पे ना तो ये डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और ना ही ये बताया गया है कि कितनी सजा होगी। इसके लिए HN सन्याल कमेटी बैठी थी और उस कमेटी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बनाने के लिए कहा, जो बना भी। तो पार्लियामेंट ने पास किया एक कानून जिसका नाम था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। इस कानून में 2 तरीके के कंटेम्प्ट डिफाइन किए गए हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट वो होता है जिसमें आप कोर्ट की किसी जजमेंट को, फैसले को, ऑर्डर को मानते नहीं हो, रिफ्यूज कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपको समन आया है, आप आए नहीं कोर्ट में, दैट सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट थोड़ा सा ब्रॉड है। उसके अंदर अगर आप किसी तरीके से पब्लिकेशन से, अपनी स्पीच से, अपने गाने से, अपने ट्वीट से कहीं भी एक्सप्रेस करते हो और उस एक्सप्रेशन से आप स्कैंडलाइज करते हो या लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, डिसरिस्पेक्ट शो करना एक तरीके से जुडिशरी को, वो कंटेम्प्ट होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ब्रॉड डेफिनेशन है, हम और आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। एनीवेज, जब भी आप इंटरफेयर करते हो जुडिशियल प्रोसीडिंग से, इवन दैट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट, और इसकी सजा मैक्सिमम आपको 6 मंथ्स की पनिशमेंट की मिल सकती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनली है, लेकिन ट्राइब्यूनल्स को भी यह पावर दी गई है अंडर सेक्शन 17 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट। क्यों? क्योंकि जब संविधान में 323 डाला गया था, उसमें लिखा था कि पार्लियामेंट ट्राइब्यूनल को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट के लिए पावर दे सकती है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात आपने क्या याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ अपने कंटेम्प्ट के लिए नहीं, बल्कि किसी लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की भी पावर्स होती है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर अगर आपको पनिशमेंट मिलनी है तो सुप्रीम कोर्ट खुद सो मोटो भी, यानी कि अपने आप से आपके केस को टेकअप कर सकता है, या कोई थर्ड पार्टी अटॉर्नी जनरल के पास से रेफरल लेके, अटॉर्नी जनरल के पास से साइन करा के अप्रूवल लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है। So this is what you need to understand about the contempt and the administrative tribunal and its powers to punish for contempt. जाते जाते एक रिमाइंडर, हमारे संभव 2.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स पे आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। स्पेशल ऑफर है, अवेल कर सकते हैं।
हमारे नंबर पे, हमारी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करके। जल्द मिलते हैं, धन्यवाद।